चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अडानी ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट शुरू किया। अभी केवल 551 मेगावाट बिजली बनेगी। अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर 40% चढ़ा। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट की पहली कैपेसिटी का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गुजरात के खावड़ा में बने इस प्लांट में भी केवल 551 मेगावाट बिजली उत्पन्न ही हो पाएगी। शंभू बॉर्डर पर फिर से किसान पुलिस सामने सामने। दिल्ली सीमा पर कई जगह जाम। किसान नेता बोले हमारी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। पंजाब में किसानों का दिल्ली कूच का आज दूसरा दिन सामने आ चुका है। किसान शंभू और खैनारी बॉर्डर से हरियाणा में घुसने की कोशिश जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर आज भी जाम की स्थिति पैदा हो चुकी है। किसान मजदूर मोर्चा के कोऑर्डिनेटर श्रवण सिंह पंधरे ने कहा कि हर हाल में दिल्ली तक जाएंगी। पेटीएम का शेयर 10% टूटा। राशि पेरीफेल्स का शेयर 9% ऊपर लिस्ट हुए सेक्शन में 300 अंकों से ज्यादा की अंकों की गिरावट देखी गई। शेयर बाजार में आज यानी गुरुवार को गिरावट देखने को मिल रही है। सेक्शन 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट 21,200 के स्तर पर कारोबार कर रही। वहीं निफ्टी भी गिरावट के साथ खुली है। सोनिया गांधी अब राज्यसभा जाएगी। नड्डा गुजरात और एक दिन पहले भाजपा में आए अशोक ब्राह्मण महाराष्ट्र से राज्यसभा कैंडिडेट बनी। सोनिया गांधी अब लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने बुधवार को राजस्थान से राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मौजूद थे। गांधी परिवार में इंदिरा के बाद सोनिया गांधी राज्यसभा गए हुए हैं। 29 फरवरी के बाद पेटीएम वॉलेट में डिपॉजिट होगा बंद। बैलेंस नहीं होने पर फास्ट टैग भी काम नहीं करेगी। जाने शिफ्ट करने की प्रोसेस। आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक 29 फरवरी के बाद आप पेटीएम वॉलेट में पैसे जमा नहीं कर सकेंगे। ऐसे में अगर आपके पास पेटीएम का फास्ट टैग है तो आपको इसे चैलेंज करना होगा। चेंज करना होगा। आपने ऐसा नहीं किया तो आपको दुगने टोल टैक्स भी चुकाने पड़ सकते हैं। क्या हरियाणा पुलिस को किसानों ने ट्रैक्टर से कुचला? लोग बोले आपके परिवार के सदस्य के साथ कोई ऐसा करे तो जानिए इनका वीडियो का पूरा सच। किसान आंदोलन का दूसरा दिन दिल्ली कूच के लिए निकले किसान शंभू खैनारी बॉर्डर से हरियाणा में घुसने की तैयारी में लगे हुए हैं। इसी बीच किसान आंदोलन से जुड़े कई बड़े खबरें सामने आ रही है। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। एक की हताहत बच्चों पर भी गोलियां चलाई गई। पुलिस ड्रेसिंग सेंटर आरआईबी की पोस्ट पर हमला, हथियार लूटी गई। मणिपुर के इम्फाल ईस्ट में मंगलवार को फिर से हिंसा भड़क उठी है। गोलीबारी में एक की हताहत हो चुकी है और 3 लोग घायल हुए हैं। उपद्रवियों ने पेइंग के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में हमला किया है। उपराष्ट्रपति बोले अब पद्म पुरस्कार में पारदर्शिता आ चुकी है। ये लोगों का अवार्ड बने। एक वक्त था जब इसमें इवेंट मैनेजमेंट और सरपरस्ती शामिल हुआ करती थी। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने मंगलवार को कहा कि पद्म पुरस्कार दिए जाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सामने आ चुकी है। धनखड़ ने कहा कि पद्म पुरस्कार लोगों के पद्म अवार्ड बन गए हैं। मेरे बैग में बम है। लैंड होते ही फट जाएगा। इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट में यात्री ने छोड़ा नोट, फर्जी निकली सूचना। इंडिगो की चेन्नई मुंबई जा रही फ्लाइट 6E5188 को मंगलवार को बम से उड़ाने की सूचना मिली थी। फ्लाइट के मुंबई पहुंचने के 60 मिनट पहले क्रू मेंबर्स ने उसका जायजा लिया है। शैतान के गाने का टीजर आउट हुए। खुशियां बटोरलो में अजय देवगन ज्योतिका बच्चों के साथ फैमिली टाइम स्पेंड करते दिखाई दिए। आज अजय देवगन आर माधवन स्टार फिल्म शैतान का पहला गाना खुशियां बटोरलो का टीजर आउट हुआ है। अजय देवगन इस टीजर को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किया है। एमपी में भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार घोषित। डॉक्टर गुरवन, उमेश नाथ, माया नारोलिया और बसंत लाल के नाम मीनाक्षी हो सकती है कांग्रेस कैंडिडेट। भाजपा ने 27 फरवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए बुधवार को 5 नामों की घोषणा कर दिया है। इसमें मध्य प्रदेश से 4 और ओडिशा से 1 नाम शामिल है। गुरुगन को मध्य प्रदेश के प्रत्याशी बनाया गया। इसके अलावा रेल मंत्री अवनीश बसना को ओडिशा से कैंडिडेट बनाया गया है। सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। राहुल, प्रियंका भी रहे मौजूद। डॉक्टर सरा बोले राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का पूरा जोर लगा देंगी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को राजस्थान के राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है। आज करीब 12 बजे कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ सोनिया गांधी राजस्थान विधानसभा पहुंची। उनके नामांकन के दौरान राहुल व प्रियंका गांधी भी मौजूद थे। बिल्किस बानो केस में गुजरात सरकार के सुप्रीम कोर्ट में याचिका का राज्य के खिलाफ की गई टिप्पणी हटाई जाए। आदेश में बदलाव की मांग किया गया। बिल्किस बानो केस में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में संयुक्त याचिका दायर किया है। सरकार ने मांग की है कि बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों की रिहाई के वक्त राज्य को हटा दिया जाए।
प्रोटेस्ट की स्विच ऑफ थे फोन। जदयू भाजपा विधायक को आखिर क्या चुभन थी जो सीएम सरकार की फजीहत करा दी। तारीख थी 12 फरवरी सुबह के करीब 10 बजे तेजस्वी यादव अपने आवास से विधानसभा के लिए निकले हुए थे। इसके ठीक 2 मिनट बाद सीएम नीतीश कुमार का काफिला भी उसी राह पर चल पड़ा। यह दिन था सरकार के प्रोटेस्ट का। ऐसा इसलिए कि प्रोटेस्ट से पहले तक जदयू भाजपा के 3 विधायकों का मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहे थे। ब्रिज में शुरू हुआ 40 दिनों का होली उत्सव। मंदिरों में उड़ा खूब अजीर गुलाल, भगवान को लगाया गुलाल। देश विदेश से 4 लाख भक्त पहुंचेंगे। बसंत पंचमी और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में बुधवार को पुजारी ने पहले भगवान के गालों पर गुलाल लगाई है। इसके प्रसादी गुलाल भक्तों पर डालकर ब्रिज की होली महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। इसी दौरान मंदिर में भगवान बांके बिहारी के जय घोष लगे हैं। जिन स्टार से 68 करोड़ का रिफंड मांगा क्रिकेट ब्रॉडकास्ट के लिए हुई थी 11,637 करोड़ की डील, जी ने कैंसिल कर दिया था। जी एंटरटेनमेंट आईसीसी क्रिकेट राइटर्स एग्रीमेंट की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए ब्रॉडकास्ट स्टार के 68.54 करोड़ रुपए की रिफंड मांगी है। स्टार वर्ल्ड डिज्नी की ओर से यह केस दायर किया गया है। उज्जैन से कर्नाटक के 70 किसानों को अयोध्या भेजा गया। बोले हम दिल्ली जाना चाहते थे, पुलिस फोर्स ने जबरदस्ती दूसरी ट्रेन में बैठा दिया। दिल्ली जाना चाह रहे कर्नाटक के 70 किसानों को बुधवार को जबरदस्ती अयोध्या भेज दिया गया है। मंगलवार को किसानों को भोपाल से उज्जैन लाया गया। यहाँ शिप्रा में स्नान महाकाल दर्शन के बाद सभी को मैरिज हॉल में नजरबंद रखा गया है। आज सुबह 7 बजे अयोध्या जाने वाली ट्रेनों में बैठा दिया गया है। शत्रुघ्न सिन्हा सनी देओल लोकसभा की किसी बहस में नहीं आए। 5 सालों में सभी 274 बैठकों में मौजूद रहे। बीजेपी के कांकेर अजमेर संसद 2024 लोकसभा चुनाव से पहले 31 जनवरी से शुरू हुआ संसद का अंतरिम बजट सेशन 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्विच के बाद खत्म हो गया है। 17वीं लोकसभा में संसद सत्र के दौरान 5 सालों में कुल 274 बैठकें हुई है। संसद शत्रुघ्न सिन्हा सनी देओल एक भी बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। श्रीलंका के खिलाफ नहीं खेलेंगे साबिक अल हसन। महमुदुल्लाह की T20 टीम में वापसी है। उप कप्तान मिराज सिराज मार्च में। श्रीलंका के खिलाफ घरेलू लिमिटेड ओवर्स सीरीज में साबिक अल हसन नहीं खेल सकेंगे। वह आंख में समस्या के कारण सीरीज से बाहर हो गई है। महमुदुल्लाह ने T20 में शामिल एंट्री मारी है। पश्चिम बंगाल में हिंसा पर हाईकोर्ट ने कहा संविधान खाली में जो हुआ वह विचलित करने वाला है। सरदोय बोले आजादी के बाद सबसे शर्मनाक घटना है। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले के सिकंद खाली में महिलाओं ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां उनके समर्थक पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगाए हैं, जिसे लेकर वहां के लोग भाजपा नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले को लेकर कल तक सफलता सुनाई जाएगी। कर्नाटक सरकार ने पुराने कर्ज की वसूली नहीं की। सीएजी रिपोर्ट में 10,000 करोड़ रुपए की बात। साल 1970 का केस भी है पेंडिंग। कर्नाटक सरकार ने विभिन्न संस्थाओं को दिए गए 10,000 करोड़ रुपए के अधिक के पुराने कर्ज की वसूली नहीं किया है। मंगलवार को सीएजी की 2022-23 फाइनेंस रिपोर्ट में यह खुलासा हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 खेलेंगे ट्रेंट बोल्ट। डेरिन मिचेल बाहर हुए। कप्तान विलियमसन पैरामेडिकल लीव पर रहेंगी। सीरीज 21 फरवरी को होगी। न्यूजीलैंड के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। लेट आर्म पेंटर ट्रेंट बोल्ट की टीम में वापसी हुई ताकि वह T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम से बाहर चले गए हैं। जेफ बेजोस ने अमेज़न में 1.2 करोड़ का नया शेयर बेचे। इसकी कीमत 17,284 करोड़ रुपए है। 4 कारोबारी दिनों में कुल 2.4 करोड़ का शेयर बेची है। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने कंपनी के 1.2 करोड़ का नया शेयर बेच दिए हैं। इन शेयरों की कीमत करीब $2.8 बिलियन है। पिछले हफ्ते बेजोस ने $2 बिलियन से ज्यादा कीमत की करीब 1.2 करोड़ शेयर बेचे हुए थे। कमलनाथ ने कांग्रेस विधायकों को दिया डिनर। सिंघम ने कहा जल्द जारी होगी राज्यसभा कैंडिडेट की लिस्ट। प्रस्तावक पत्र पर दस्तखत कराएंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार रात कांग्रेस विधायकों को डिनर दिया है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, PCC चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कई पार्टी विधायक शामिल हुए हैं।